हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया पोएट्री पढ़ेंगे फ्लामिंगो बुक से, जो कि है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है बच्चों का स्कूल 6 तक का। ठीक है, और ये क्लासरूम कहाँ का है? स्लम एरिया का। स्लम मतलब होता है एक डर्टी प्लेस जहाँ पे सिटी के जितने भी डंप मतलब कूड़े जो है डंप किए जाते हैं। आप ये इमेज देख सकते हो, वहाँ के ये बच्चे हैं और ये जो एरिया है वो कितना मतलब गंदा है, कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं स्लम। तो ये लिखी गई है स्टेफन स्पेंडर के द्वारा। स्टेफन स्पेंडर जो कि एक सोशल इनजस्टिस पे फोकस करते हैं और अपने लेख में उन्हें दिखाते हैं। ठीक है, कि समाज में क्या क्या इनजस्टिस हो रही है, इसमें बच्चों के साथ क्या इनजस्टिस हो रही है, अन्याय हो रही है, उस चीज़ को दिखाया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं शॉर्टकट में पार करने वाला नहीं हूँ, आप लोग को फुली डिटेल में समझाऊंगा। जितने भी भाई बहन हैं सभी का प्यार यहाँ देखने को मिला है। 12,000 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा समय निकाल करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम लोग यहाँ पर जो स्टेंजा शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान रखें कि स्टेंजा में हम लोग कोशिश करेंगे ये पता करने का कि किस स्टेंजा में बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, और किस स्टेंजा में क्लासरूम के बारे में। ये स्टेंजा 1 है जो शुरू होती है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस। तो एक जानकारी आप लोग को और दे देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर यानी जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आंसर है, स्पेशली जेक बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको सारे फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर का मतलब जो है मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेस स्टॉप। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फार फार का मतलब होता है, फार मतलब होता है दूर और फार फार का मतलब है दूर दूर। ठीक है, गस्टी वेव्स का जो मतलब होता है वो होता है हवा की झोंके, एक स्वच्छ हवा की झोंके। ये अगर हवा की झोंके अगर आपको फील करना हो तो आप समंदर के किनारे जाके खड़े हो सकते हैं। वहाँ पे जो हवा चलती है बहुत ही फ्रेश होती है, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावा आप नदी के किनारे भी इस तरह के हवा का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ बरसात में जब बारिश रुक जाती है, थम जाती है, उस समय जो हवा चलती है वो भी गस्टी वेव्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध वातावरण का जो है ना स्वच्छ हवा होता है। तो इन सब मतलब इन सब चीज़ों से यानी शुद्ध वातावरण से ये बच्चे जो है ना काफ़ी दूर हैं, क्योंकि ये लोग स्लम एरिया में रहते हैं। उसके बाद पोएट कहते हैं लाइक रूटलेस वीड्स देयर हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर। ठीक है, पेलोर जिन बच्चों को खाना पीना अच्छा से नहीं मिलता है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका जो फेस होता है उस पर रौनक बिल्कुल भी नहीं होती है, वो लाइफलेस लगती है। तो उसके लिए यहाँ पे पेलोर यूज़ किया गया है। कोशिश करूँगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक इमेज के द्वारा आपको दर्शा देने का, और हो सके तो आप भी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें, तभी आप पोएट्री को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों का जो हेयर है वो टॉर्न है यानी मुड़ा हुआ है, यानी घुंघरेले बाल आप जिसको बोलते हो। अगर आप कंघी वगैरह नहीं करोगे बाल पे तो वो थोड़ा घुंघरेले से हो जाते हैं। तो उनके पेलोर फेस पे वो बाल है, और वो बाल जो है वो कैसे दिख रहे हैं? तो रूटलेस वीड्स के समान। यहाँ पे जो देख रहे हो आप वर्ड रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स का मतलब है खरपतवार। खेती करते समय खेत में फसल के साथ साथ कुछ अननेसेसरी घास भी आ जाते हैं। ठीक है, उन घासों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। वो घास जो होते हैं वो मतलब जैसे तैसे वो उगे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन लोग का बाल भी है। ये कंघी किया हुआ नहीं है, तो वो रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं। क्लासरूम में एक टॉल गर्ल है विथ हर वे डाउन हेड। तो डाउन हेड है यानी वो जो टॉल गर्ल है, लंबी सी लड़की, वो अपने सर को झुका करके बैठी हुई है। उसके पीछे कारण है वेट यानी बोझ। किस चीज़ का बोझ? गरीबी का बोझ। हो सकता है घर में और भी बहुत सारा टेंशन हो, तो ये कुछ बोझ हैं जिस कारण से मतलब इसका सर क्लासरूम में झुका हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे द पेपर स्विमिंग बॉय। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक और बच्चा है क्लासरूम में बैठा हुआ, ठीक है, जो कि पेपर स्विमिंग बॉय है विथ रेड्स आइज़। ये बच्चा पेपर के समान पतला है। पेपर स्विमिंग बॉयज़ मतलब पेपर के समान पतला है, और उसकी आंखें जो है वो चूहों के समान है, चूहों की आंखों के समान।
कारण चूहों की जो आँख होती है ना, उसमें लालच दिखाई पड़ता है, खाना के प्रति एक लालच। तो यह जो बच्चा है, पतला सुतला जो बच्चा है, पेपर स्विमिंग बॉय, लगता है इसे काफ़ी समय से खाना नहीं मिला है और इसी कारण से वो ऐसा हो गया और भूख उसके आँखों में झलक रही है, मानो वो कुछ खाने को तलाश कर रहा है। द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल्ड डिजीज़। यहाँ पे गर्नाल्ड में जो जी है इसको आप साइलेंट मान लीजिए और उसके बाद पढ़िएगा, नार्ल्ड डिजीज़, ठीक है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। एक बच्चा और है जो कि स्टंटेड है, मतलब स्टंटेड मतलब एक तरह से होता है टूटा हुआ, टूटा फूटा या टेढ़ा मेढ़ा होता है। वो अनलकी हियर है, ठीक है। ट्विस्टेड बॉन्स, आप इसको एक डिजीज़ मान सकते हो, बीमारी मान सकते हो, गठिया रोग के समान, मतलब शरीर में जो हड्डी टेढ़ा मेढ़ा होता है कुछ बच्चों का जन्म से ही, ठीक है। तो उसी टाइप का एक बच्चा है जो थोड़ा विकलांग टाइप का है, टेढ़ा मेढ़ा हड्डी है उसका। और ये जो हड्डी है ना, मतलब उसको देख करके ये बयां हो जा रही है कि ये जो डिजीज़ है उसे मतलब एक जायदाद के रूप में उसे मिली है अपने फादर से, ठीक है। उसे और कुछ नहीं मिला, बस एक बीमारी मिला है अपने फादर से, ठीक है। और वो क्या है, ट्विस्टेड बोन का एक डिजीज़ है, उसके फादर से मिला है, जन्म से, ये जेनेटिक इशू है। वो बच्चा जो है ना, वो लेसन को अपना याद कर रहा है अपने डेस्क में बैठे बैठे। ये लड़का पढ़ाई कर रहा है। फिर है एट बैक ऑफ द डीम क्लास। देखो यार, गवर्नमेंट स्कूल प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, इसका मैनेजमेंट सही नहीं होता है। बहुत जगह पे सरकार जो है ना दिखावटी के लिए कुछ जगह पे अच्छे करवा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो पढ़ने लायक नहीं है। मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके निकला हूँ, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ा है। और ख़ास करके ये तो स्लम एरिया के बारे में लिखा गया है, तो और भी बदतर हालात में होगा। तो क्लासरूम में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए क्लासरूम में थोड़ा अंधेरा और पीछे में तो थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा है। वहाँ पे वन नॉटेड स्वीट एंड यंग, वहाँ पे एक बच्चा और बैठा हुआ है जो कि किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा यंग एंड स्वीट है, ठीक है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। वो बच्चा जो है वो इस स्कूल में, मतलब इस क्लासरूम में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसका किसी अलग ही इस क्लासरूम से कोई अलग ही जगह पे उसका ध्यान है। मे बी वो कोई स्क्वायरल का गेम के बारे में वो ड्रीम देख रहा होगा कि कोई ट्री रूम होता है, स्क्वायरल का जो घर होता है, वहाँ पे जो स्क्वायरल खेलते रहते हैं। तो शायद इसका भी मन है कि इस क्लासरूम से कहीं और बेटर हो सकता था लाइफ, वहाँ पे ये खेल सकते थे आराम से फ्री होकर के, स्वतंत्रतापूर्वक। नहीं तो ये कम से कम स्क्वायरल का गेम ही देख करके अपना समय को व्यर्थ कर मतलब बिता सकता था। तो क्लासरूम में इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ये था क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जिनका फेस और उनके बैठने का तरीका वगैरह के बारे में फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है। चलिए सेकंड स्टेंजा की ओर चलते हैं। ये सेकंड स्टेंजा है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन। सोर क्रीम पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में एक बार जब बिल्डिंग बन जाती है, ठीक है, उसके बाद उसमें जो पेंटिंग वगैरह हो जाता है प्रोजेक्ट को पास कराने के बाद, उसके बाद पता नहीं वहाँ पे कब फंड्स आएगी, कब उसका डेंटिंग पेंटिंग होगा, इसका कहना मुश्किल है। तो इस तरह से जो दीवार होती है ना वो रंगीन हो जाती है, बहुत ही भद्दा सा हो जाता है। वही सौर क्रीम वॉल्स का यहाँ पर जो ये है सौर क्रीम वॉल्स कलर को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उस वॉल पर कुछ डोनेशंस हैं, डोनेशन यानी दान में दिया गया कुछ सामान है। क्या क्या है उसको देखते हैं। शेक्सपियर का हेड है, जैसे भारत में प्रायः जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेहरू जी, इन लोग का पिक्चर जो लगा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्लासरूम में उस भद्दे से दीवार पर डोनेशन में दिया गया शेक्सपियर का एक हेड है जो कि लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, ये एक दूसरा पेंटिंग रखा हुआ है जिसमें एक भोर का मतलब सुबह का सीन दिखाया गया है जो कि बिल्कुल क्लाउडलेस है, यानी आसमान में बादल नहीं है, ठीक है। सुबह का समय है और आसमान बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा एक पेंटिंग रखा हुआ है। दूसरा पेंटिंग है सिविलाइज्ड डॉम, ठीक है, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़। एक सिटी है, बहुत ही सुंदर सिविलाइज्ड है, बहुत बसा बसाया हुआ शहर का एक पिक्चर है। और वो जो सिटी है उसके जो छत है, वो छत जो है वो डोम, उसमें डोम का यूज़ किया गया, यानी गुंबद जैसा है। अगर आप इटली या रोम के घरों को देखेंगे तो वो आपको एक अलग ही मतलब मस्जिद के गुंबद का जैसा घरों में बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर। तो उस तरह का एक सिटी का यहाँ पर इमेज है। बेल्ट है, यानी ये बेल्ट जो है आपका एक थोक में रखा हुआ घंटियों का कोई
फोटो है। उसके बाद फ्लोरी है, यानी फूलों का गुच्छा वाला कोई इमेज है। और एक इमेज है टेरोलाइज वैली का। टेरोलाइज वैली एक फूलों का वादी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये टेरोलाइज वैली का इमेज भी वहाँ पे लगा हुआ है। एक चीज़ और है, और वो है ओपन हैंडेड मैप। जिस तरह से स्कूलों में वर्ल्ड का, इंडिया का और कुछ स्टेट का जो मैप जो लगा हुआ रहता है, उसी तरह इनके क्लासरूम में भी एक ओपन हैंडेड मैप जो है वो टंगा हुआ है। उस मैप में अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उसमें पूरी दुनिया को दिखाया गया है। और वो दुनिया इनकी दुनिया को दिखाया गया, यानी जो रिच पीपल है उनकी दुनिया दिखाई गई है, सुंदर सुंदर दुनिया को दिखाई गई है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो एंड फॉर दीज चिल्ड्रेन दिस विंडो, इन बच्चों के लिए जो दुनिया है वो उस मैप में नहीं है, बल्कि वो तो खिड़की के बाहर दिखाई दे रही है। ये जो इमेज में जो दुनिया दिखाई गई, मैप में जो दुनिया को बताया जा रहा है, वो दुनिया इन बच्चों का नहीं है। इन बच्चों की दुनिया तो उस खिड़की के बाहर है, जो कि स्लम एरिया जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ना कि इस मैप में जो दुनिया को दिखाया गया वो इनकी दुनिया है। वो दुनिया तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जिस दुनिया में रहते हैं वो ऐसा नहीं है। वी आर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। जिस स्लम जगह पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे इन लोग का फ्यूचर जो है वो फॉग से पेंटेड है, यानी फॉग से ढका हुआ है। फॉग मतलब होता है कोहरा। ठंडा का मौसम में कुहासा जो छा जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार इन लोग का फ्यूचर भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा में है इन बच्चों का जो स्लम में रह रहे हैं। अ नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे जो ये लोग रहते हैं ना, वो स्ट्रीट काफ़ी नेरो है, झुग्गी झुपड़ी है, बहुत ही छोटा छोटा गली है। मूवी वगैरह आप देखते होंगे तो मुंबई का कुछ झुग्गी झोपड़ी वाला जो सीन दिखाया जाता है, तो उसमें काफ़ी सटे सटे घर होते हैं, है ना, बहुत ही कचड़ा भी होता है। तो उसी तरह यहाँ से दिखाया गया इस चीज़ को। ठीक है, इन लोग भी जो रहते हैं वो नेरो स्ट्रीट में रहते हैं, जो कि लीड इसका यानी प्रदूषण के बादलों से भरा हुआ रहता है, स्वच्छ आसमान दिखाई नहीं देता है। ये लोग जो है ना रिवर से काफ़ी दूर है। रिवर यानी एक स्वच्छ प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। केप्स एक सुंदर प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, जो समुद्र के बीच में टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए होता है, एक टापू सा छोटा सा। स्टार्स ऑफ वर्ड, सुंदर सुंदर बातें, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये बच्चे दूर हैं। ठीक है, तो ये क्लासरूम के बारे में बताया गया दूसरा स्टेंजा में। चलिए तीसरा स्टेंजा देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। सच में शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी होगा। दानव बोल सकते हैं, दुष्ट मतलब विकेड मतलब क्या है, या तो दानव है, बदमाश है। ठीक है, तो शेक्सपियर को बच्चे दुष्ट बोल रहे हैं। ये लगता है स्टेफन स्पेंडर को कि बच्चों के लिए तो दुष्ट आदमी है, क्योंकि इनके काम से इन लोग को प्रॉब्लम है। आगे पढ़ते हैं क्यों बताया जा रहा है। द मैप अ बेड एग्जाम्पल बताया जा रहा है। ये बेड एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे जो मैप है इसके साथ और भी जो सामान है वो सब यूजलेस है, इन बच्चों के लिए कोई काम का नहीं है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टेल। शेक्सपियर का आप वर्क पढ़िए, उसको जब आप वर्क को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको लव के बारे में जिक्र मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे जो सन और जो शिप जो पिक्चर में दिखाया गया, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए जो है ना एक मतलब लुभाने वाली चीज़ है, जिसे बच्चे पा नहीं सकते हैं, तो मन में उन्हें चोरी करने की मनसा जो है जग रही है बच्चों की। काश मैं इन सब चीज़ों को चुरा सकता, इन अच्छे अच्छे चीज़ों को चुरा सकता। ठीक है, और इसीलिए शायद जो बच्चे हैं ना वो शेक्सपियर को विकेड बोलते हैं, कि वो उन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं, उन सब चीज़ों का बात करते हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। झूठ में वो सिर्फ हमें चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ललचा रहे हैं। तो मे भी हो सकता है इस कारण से वो शेक्सपियर को यहाँ पे विकेड बोल रहे हैं। फॉर लाइफ्स दैट सिलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स। इन लोग का जो लाइफ है, इन लोग के साथ बहुत ही एक तरह से मजाक किया है कि इन लोग का लाइफ जो है ना क्रैम्प्ड हॉल में परिवर्तित हो गया है। क्रैम्प्ड हॉल एक गड्ढा या खड्डा, कैसे बोलते हो, लाइफ तो खड्डे में चली गई है, तो इन लोग का भी लाइफ जो है ना वो खड्डे में चली गई है, खड्डा बन गया इन लोग का लाइफ, एक ऐसा खड्डा या गड्ढा, ठीक है, जो भरी हुई है फॉग से और इंडलेट्स नाइट से, यानी वो अंधकार छाया हुआ है उस खड्डे में जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, एक ऐसा अंधकार। ऑन देयर स्लैग हिप्स, स्लैग हिप्स यानी वो कूड़ा जो डंप किया गया है उसका जो ढेर है उसे बताया जा रहा है यहाँ पे। These children wear skin peeped through by bones and spectacles of steels with mended glass, like bottle bites on stone.
फिर यहाँ पे स्टेफन स्मेंडर बोलते हैं कि ये जो कचरों की ढेर है ना, वहाँ की जो बच्चे हैं वे लोग देखने में ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कि शरीर में सिर्फ हड्डी है और कुछ नहीं है, और हड्डी के ऊपर सिर्फ उन्हें स्किन पहना दिया गया, और इसीलिए अंदर से हड्डी जो है ना स्किन से झांकने की कोशिश कर रही है। यानी अब बाहर से उसको जो ना गिन सकते हो कितने हड्डी हैं उसके शरीर में। इस तरह वो बच्चों का लुक है, देखने में वैसा प्रतीत हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो स्पेक्टिकल भी पहने हैं, जिसका मतलब होता है चश्मा, पावर वाला चश्मा, ठीक है, स्टील के हैं, और वो मेंडेड किया हुआ यानी मरम्मत किया हुआ है, यानी उसका शीशा फूटा हुआ है। और कैसा फूटा हुआ है, आप एक बोतल लो और उसे पत्थर में पटक दो, वो जिस तरह से चूर हो जाएगा उसी तरह वो ग्लास यानी शीशा है, जिसको ये लोग मरम्मत करके पहने, और वो बहुत ही पेनफुल है। ऑल ऑफ दियर टाइम्स एंड स्पेस आर फोगी स्लम। दिन रात 24 घंटा जो भी समय इन लोगों का कहाँ स्पेंड होता है, बीतता है उस फोगी स्लम में, ठीक है, उस कोहरा वाले, अंधकार वाले, ठीक है, कूड़े की ढेर वाले प्लेस में इन लोग का सारा समय व्यतीत होता है। फिर बच्चे लोग कहते हैं सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। फिर कहते हैं कि मैप तो सिर्फ अच्छे अच्छे वर्ल्ड को दिखा रहा है, तो उस मैप में एक धब्बा बना दो, और वो धब्बा इतना बड़ा होना चाहिए जैसा कि डूम हो। डूम यानी कयामत होता है, कयामत यानी नर्क, ठीक है। तो अब बताओ कि इस वर्ल्ड में नर्क जैसा कोई नाम का जगह है, और वो कहीं नहीं इसी मैप में है, और काफ़ी बड़ा है, इसलिए अब बड़ा सा वहाँ पे दाग का धब्बा लगाना। सिर्फ अच्छे अच्छे जगह को मैप में मत दिखाओ, स्लम एरिया को भी दिखाओ, ठीक है, कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पर है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। तो अगला स्टेंजा है यहाँ पे, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये पावरफुल पर्सन है हमारे सोसाइटीज़ के, ठीक है। दिस मैप बिकेम दियर विंडो, ये जो मैप है ना ये इन लोगों का विंडो बन चुका है। एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम, और ये विंडो जो है वो बंद हो चुकी है, इन लोग के लाइफ को बंद कर दिया है एक कैटाकॉम में, ठीक है। इन लोग का लाइफ तो एक विंडो में प्रवर्तित है, और वो विंडो भी बंद है, ठीक है, लाइक कैटाकॉम यानी कैटाकॉम की तरह। कैटाकॉम एक प्लेस होता है, ये भूगर्भ है, ज़मीन के नीचे इंसानों को दफनाने के लिए बनाया जाता है। तो वैसे जगह पे इन लोग का लाइफ और फ्यूचर सब कैद हो चुका है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ठीक है, तोड़िए, तब तक तोड़िए जब तक कि ये लोग बाहर का टाउन ना देख सके। ये लाइन किसके लिए है, तो जो स्टेफन स्पेंडर है वो गवर्नर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए और विजिटर के लिए यूज़ कर रहा है। तो ब्रेक और ब्रेक वो सही में उस दीवार को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि स्टेफन स्पेंडर रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स यानी जितने भी पावरफुल लोग हैं हमारे सोसाइटी का, उनसे कह रहे हैं कि आप ही लोग कुछ कर सकते हो, आपके पास पावर है, आप तब तक कोशिश करो जब तक कि ये बच्चे उस स्लम एरिया से टाउन में नहीं आ जाए, ठीक है, यानी स्लम एरिया से निकाल के उसे आप टाउन में लेकर के आओ जहाँ बाकी बच्चे भी रहते हैं, उनका भी जीवन वैसा ही होना चाहिए, तो उन्हें लेकर के आओ टाउन पर। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, और फिर उन बच्चों को दिखाइए ग्रीन फील्ड, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और वहाँ उन लोग को दुनिया बनाने दीजिए। स्लम में इनकी दुनिया नहीं है, स्लम से निकालिए, सिटी में लेकर के आइए, इन लोग को दिखाए जो फोटो में जो आप इमेज देखें वो सुंदर सुंदर जगह, वास्तविक में ऐसे जगह होते हैं, तो वैसे जगह पे इन लोग को लाइए और वहाँ दुनिया बनाने दीजिए। खुल करके इन्हें दौड़ने दीजिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड्स यानी सैंड्स मतलब बालू होता है, रेतीला बालू। सुबह के टाइम में जब सूर्य की प्रकाश धरती पे पड़ती है, बालू पे पड़ती है, तो वो गोल्डन की तरह चमकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो एरिया स्वच्छ हो, ठीक है। तो आप इसको समुद्र के किनारे आप इसको जो है ना फील कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ को। तो इन लोग को बालू व ऐसे मतलब स्वच्छ बालू वाले जगह में इसे खुल करके दौड़ने दीजिए, खेलने दीजिए, बच्चे खुश होंगे तभी वो पढ़ने में उसको मन लगेगा, ठीक है। तो उसे खुल करके दौड़ने दीजिए। एंड लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और तब जा कर के इन्हें किताब दीजिए, जब इनका मन शांति हो, खुश हो, तब इन्हें आप किताब दीजिए पढ़ने के लिए। वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन, इन लोग को प्राकृतिक दिखाइए, फिर इन्हें कॉपी दीजिए लिखने के लिए, तब ये लोग पढ़ पाएंगे। और लास्ट वाला जो लाइन है ना, ये सबसे फेवरेट लाइन है मेरा, स्टेफन स्पेंडर का द्वारा लिखा हुआ है, तो ये लाइन मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप इसे कहीं पे यूज़ भी कर सकते हो। हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन,
इतिहास उन्हीं का होता है जिसका लैंग्वेज सन का होता है, और सन का लैंग्वेज आपको पता है कि क्या है, वो पूरे अर्थ को लाइफ देता है। ठीक है, अर्थ में जितने भी जीव जंतु सबको लाइफ देता है, प्रकाश देता है, लेकिन किस कीमत पर? वो खुद जलता है तभी दूसरों को लाइफ दे पाता है। ठीक उसी प्रकार गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये लोग इतिहास ऐसे ही नहीं रच पाएंगे। अगर आप इतिहास रचना चाहते हो तो आप ऐसे ही इतिहास नहीं रच सकते हो, उसके लिए आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, खुद जलना पड़ेगा, तब जा कर के आपको इतिहास याद रखेगी। जितने भी महापुरुष हैं अपने लाइफ को दाव पे लगाए तभी वो दूसरे के लाइफ को सुधार पाए, और इसीलिए आज इतिहास में उन्हें पढ़ा जाता है। तो अगर आप भी इतिहास लिखना चाहते हो तो आपका लैंग्वेज सन का होना चाहिए। इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्लामिंगो का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर से मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।